नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं देश की बात एफिडेविट के साथ। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जोर दिया है कि सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम गहन पुनरीक्षण पर भी जवाब देना चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा संसद में इन मुद्दों पर स्वयं जवाब देने की संभावना बहुत कम है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जब भी भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चर्चा होगी, सरकार उचित जवाब देगी। सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक विस्तृत बयान दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार यह भी संकेत दिया गया कि सरकार संसद में अपना विचार रखने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी मैदान में उतार सकती है। मराठी भाषा और मराठी मानुष की लड़ाई के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक साथ आना बहुत जरूरी है। ये बातें शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा। यह इंटरव्यू उन्होंने राज्यसभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिया। उन्होंने साफ कहा, मराठी भाषा और मराठी मानुष के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर किसी को मेरे और राज के साथ आने से परेशानी है तो वह उनकी समस्या है। काउंटर इंटेलिजेंस पटियाला और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल के जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकियों के पास से 2 हाथ ग्रेनेड, पिस्टल, 30 बोर और 32 बोर बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों हिस्ट्री शीटर और तीनों पर 1 अप्रैल 2025 को पटियाला के बादशाहपुर और 6 अप्रैल 2025 को हरियाणा के अजीमगढ़ में पुलिस चौकियों पर हमला करने के आरोप हैं। डीजीपी पंजाब पुलिस ने इसे हरियाणा पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। वाहन चालकों को जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर व्हीकल कानून को सख्त बनाने के लिए बच्चों के साथ यात्रा के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर दुगना जुर्माने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों के लाइसेंस में मेरिट डिमेरिट अंक भी दर्ज करते हुए उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई का विचार प्रस्ताव में शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करता है और जो भी उक्त नियम के उल्लंघन पर जुर्माना राशि निर्धारित होगी, उसकी तुलना में दुगना जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव केवल निजी वाहनों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूलों के स्वयं स्वामित्व या किराए से संचालित किए गए वाहनों के लिए भी होगा। हमारा ये कार्यक्रम देश की बात आपको कैसा लगा? हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।